प्रधानमंत्री अहमदाबाद के दौरे पे है, तमाम दावे और वादे कर रहे हैं। मोदी जी अहमदाबाद में आए अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए आए। वो हमारे लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं आए। अच्छे दिन आ गए, अब क्या चाहिए? अच्छे दिन कहाँ हमारे अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है कि मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। दलित को जब बारात निकलती है तो घोड़ों पे बैठने के लिए उन्हें मारा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी खुश है। जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बनाया गया है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिया गया है और गरीबों की लूट होगी वहाँ। 300 यूनिट लाइट फ्री। आदमी को चाहिए क्या? फ्री का रेवड़ी खाना है। फ्री का तुम भी खा लोगे, तुम भी मरे ना मरे, एक आधी चाय पी ले भाई। सेवा नहीं होती है, मोदी जी अपनी मम्मी की सेवा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसमें भी आपके पेट दर्द नहीं है। पेट दर्द की क्या बात है? अगर ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप ही लोग कहते हैं ना। बीवी छोड़कर बैठे हैं ना, बीवी की सेवा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। जन से ईमानदार गुजराती है। सबसे बेईमान मोदी है। मोदी ने सिखाया इस तरह। गरीब का लड़का है, बेईमान कैसे है भाई? अरे हर फकीर आदमी है। क्या माहौल लग रहा है आपको? हमको तो झाड़ू लग रहा है अरविंद केजरीवाल साहब आएंगे। हमारी गाड़ी को ये हटे बेटा, ये हमारा, ये हमारा, ये झाड़ू को वोट लगाना है और परिवर्तन लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद खान। इस वक्त जो हम हैं अहमदाबाद में मौजूद है और यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के दौरे पे है, तमाम दावे और वादे कर रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए हैं। कह रहे हैं कि अहमदाबाद जो है स्टेशन का भी जो है शिलान्यास करेंगे, उसको भी जो है एयरपोर्ट की तरह बनवाएंगे। तमाम जो है 27 करोड़ के जो सौगात गुजरात वासियों को और अहमदाबाद को खास तौर पे दे रहे हैं। तो लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या प्रधानमंत्री ने 27 साल में कितना विकास किया और क्या लग रहा है कि दौरा है प्रधानमंत्री का सफल होगा या नहीं। सबसे पहले आप ही शुरू करते भाई, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री आए हुए अहमदाबाद, वोट जो है प्रधानमंत्री की तरफ जाएगा इस बार या जनता नाराज है उनसे? जनता भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज है और आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे फिर से आ रही है भाजपा की हाँ, सरकार। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आ रही है। आरएसएस ने उसकी दूसरी टीम को यहाँ गुजरात के अंदर उतारा है और वो दलित मुस्लिम आदिवासियों के वोटों का विभाजन करेगी। वैसी भाई आए हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी जो आरएसएस की बी टीम है, जो सेकंड। लेकिन कहते तो आपको वैसी भाई की पार्टी को कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम है। वो तो जिसका जो राइट होता है वो उस तरीके की बात करता है, लेकिन जो वास्तव के अंदर आरएसएस की जो बी टीम है वो आम आदमी पार्टी है, वो केजरीवाल है। अच्छा, भाजपा को फायदा हो कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। भाजपा को भाजपा को सीधा फायदा होगा। जो अमित शाह ने यहाँ पर बोला है 1/3 बहुमत से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो दावा सही साबित करने के लिए केजरीवाल को गुजरात लाया गया है। केजरीवाल आपको पसंद नहीं है? क्या लग रहा है सर, जिस तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, 27 करोड़ का जो सौगात दी है आप लोगों को, रेलवे स्टेशन जो है बढ़िया बनने वाला है, वंदे भारत चलने वाला है, खुश हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुजरात के लिए बहुत एक इस तरह की अच्छी सौगातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी हैं और इससे नो डाउट खुश होने की बात भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ अगर गरीबों के लिए, एक गरीब जनता के लिए और एक आम आदमी के लिए अगर कोई सुविधाएं दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। खुश नहीं, अच्छे दिन ला रहे थे फिर उसमें भी दुखी हैं आप। अरे काहे के अच्छे दिन? कौन से अच्छे दिन की बात है यहाँ? यहाँ कोई अच्छे दिन? आज 27 करोड़ कम है। अरे भाई साहब 27 करोड़ जाएगा इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में ही वो 27 करोड़ रुपया जाएगा। 27 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप इस बार? परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से भाजपा रिपीट हो रही है? देखिए परिवर्तन जरूरी है। जिस तरह से कुछ कांग्रेस के लोग अभी इस तरह से बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उतारा गया है, तो मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि आज बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी बनाने के अंदर अगर कोई हाथ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है। वो इस क्योंकि पब्लिक वोट देती है कांग्रेस को और वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। मोदी जी से खुश नहीं है मतलब? अरे मोदी जी से कोई खुश नहीं है। मोदी अच्छे दिन आए आपके सर? कोई अच्छे दिन नहीं है, खराब दिन है। उसने चोरी सिखाई सबको, हर पेट्रोल पंप पे चोरी होती है। हमारे को 28 रुपये। सबसे ईमानदार गुजराती है, सबसे बेईमान मोदी है। मोदी ने सिखाया इस तरह। गरीब का लड़का है, बेईमान कैसे है भाई? अरे हर फकीर आदमी चोरी है। कहाँ से फटेला तो निकल जाता है अभी तक के, अभी क्यों टिकते हैं? आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाके देखो,
27 करोड़ का सौगात 25 रुपया ले लेते हैं। सौगात तो आपको दे रहे हैं ना? कहाँ दे रही है? हाँ? आज ही तो भाषण में बोले हैं। क्या दिया? बोल रहे हैं कि आपको एकदम सुविधाएं मिलेगी। क्या सुविधा मिलेगी? हाँ? क्या मिली है? अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उसका टिकट का भाड़ा के कौन जाएगा? हाँ? 3600 रुपये में आप बैठोगे? क्या चाह रहे हैं फिर इस बार क्या चाह रहे हैं आप? हमको तो बदलाव चाहिए अभी तो। बदलाव चाहिए। हाँ? कौन आना चाहिए? अभी तो 3 पार्टी आएगी, कांग्रेस और आम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, ये तीनों बन के आने वाले हैं गुजरात के अंदर। तो इस तीनों में से कौन पसंद है आपको? हैं? तीनों में ये तीनों बन के, जैसे महाराष्ट्र के अंदर बनी है सरकार, इस तरह गुजरात गठबंधन चाह रहे हैं। गठबंधन होएगा। क्या लग रहा है भाई, अच्छे दिन आए कि नहीं? मोदी जी आज एकदम अहमदाबाद में घूम रहे हैं। मोदी जी का अहमदाबाद है, वो तो आएंगे, कौन रोक सकता है उनको? गुजरात का मॉडल उन्होंने बता के 2014 में दिल्ली जाकर बैठे थे वो, लेकिन कुछ दिल्ली वाले भी हैं जो 2022 में अपना दिल्ली मॉडल बता के वापस गुजरात आना चाह रहे हैं। अब ये बताइए कि 2014 में एक इंसान यहाँ से दिल्ली जाता है और अब 2022 में दिल्ली बताकर वापस एक आदमी गुजरात आना चाहता है। क्या चाह रहे हैं आप? मॉडल कौन सा क्या चाहिए? मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल ये है कि हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा। अच्छे दिन आ गए, अब क्या चाहिए? अच्छे दिन कहाँ हमारे अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है कि मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, दलित को जब बारात निकलती है तो घोड़ों पे बैठने के लिए उन्हें मारा जाता है। क्या ये अच्छे दिन है? मोदी जी पैर धो रहे दलितों के। हाँ, अब क्या? मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे मार लेना, मेरे दलित भाइयों को मत मारना। अब ये बताइए, दलितों पे अत्याचार होता तो मोदी जी क्यों नहीं आते? बोल तो रहे मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका भी होता। मोदी जी सिर्फ भाषण देना जानते हैं, और उन्होंने अगर दिया हो तो लॉकडाउन में राशन दिया होगा, और वो भी घर भरे है तो अंबानी और अडानी के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, गरीबों का यहाँ पे कोई भी गैस सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना में, और क्या चाहिए? कितने गैस सिलेंडर का भाव कितना है? उन्हीं की जो अभी जो मंत्री है, जो स्मृति ईरानी जी, जब गैस का भाव 540 था तो वो सर पे वो लेकर आ जाती थी और रोड पे बैठती। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी, बताइए? आप जवाब दीजिए, पूछिए उनसे, उन्हीं के नेता लोगों से पूछिए कि क्यों गैस का भाव इतना बढ़ा दिया, क्यों तेल का दाम इतना बढ़ गया। ये महंगाई जो है ना, ये बढ़ती जा रही है। क्यों? कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। कह रहे गुजरात के लोग खुश हैं मोदी जी से, तमाम लोग गुजरात। मोदी जी कह रहे हैं प्रचंड बहुमत आ रहा है, हमको सत्ता का लोभ नहीं है, हम सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं होती है। मोदी जी अपनी मम्मी की सेवा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसमें भी आपके पेट दर्द नहीं है। पेट दर्द की क्या बात है? अगर ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप ही लोग कहते हैं ना। बीवी छोड़कर बैठे हैं ना, बीवी की सेवा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। जनता के लिए छोड़ दिए भाई। नहीं, जनता के लिए कौन छोड़ा? नहीं, हमें ऐसे नेता नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। देखो, पब्लिक का दर्द वही समझेगा जो बच्चों को वाला होगा, जो बीवी वाला होगा, वही पब्लिक का और जनता का दर्द समझ सकेगा। जिसकी बीवी होगी, जिसके बच्चे होंगे, वही जान सकेगा कि आज इस बच्चों को कैसे पाला जा रहा है। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री यहाँ पे घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऑटो में घूम रहे थे, क्या लग रहा है माहौल जो है? देखिए, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ घूम रहे हैं, और बात ऐसी कहूंगा कि ये दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि मिले कैसे? हाँ, इसीलिए मिले हैं कि जिस बंदे की ऑटो में अरविंद केजरीवाल घूमे हैं, जिस बंदे के घर पे अरविंद केजरीवाल खाना खाए हैं, आज वही बंदा मोदी जी के कार्यक्रम में था, और वही बंदा ये कहीं जा सकता है ना, जा सकता तो वो बंदा ऑटो वाला पार्टी का थोड़ी है भाई। नहीं सुनिए, पार्टी आप मतलब ऑटो चलाने वाले पार्टी, ऑटो चलाने वाला बंदा ये कह रहा है कि मैं मोदी जी का आशिक हूँ, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो तो ये कह रहा है कि वो मोदी, उनके दिलों में मोदी जी की मोहब्बत छुपी हुई है, उनके अंदर कमल है और बाहर ये सब क्या होता है? प्रोपोगेंडा होता है, प्रोपोगेंडा है सब, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। देखिए, वो प्रोग्राम जो किया गया था ऑटो एसोसिएशन का किया गया था, और ऑटो एसोसिएशन ये चाहता था कि भाई हमारे किसी भी बंदे के घर एक जो यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान हैं, वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर खाना खाएं। उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे घर पर और खाना खाइए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि आते हम। तो इसमें कह रहे दोनों मिले हुए हैं। अरे कोई मिले हुए नहीं, अगर मैं कहूँगा तो असदुद्दीन ओवैसी मिले हुए हैं यहाँ पर। आप दोनों पार्टी के हैं क्या? अरे पार्टी की बात नहीं है, आप दोनों पार्टी से? सुनिए, बात पार्टी की बात नहीं है। मैं अगर आम जनता की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर MIM भी यहाँ पर आ रही है, तो वो एक इस तरह से। दिक्कत क्या है मुसलमानों की क़यादत से? आपको दिक्कत क्या है? अरे कौन सी क़यादत, कैसी क़यादत? तो आज क्या यहाँ पर 12% में अपनी क़यादत खड़ी कर दोगे आप? तो वो तो कह रहे हैं ना, तमाम भाषणों में कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बना दोगे यहाँ पर, आप मुख्यमंत्री बना दोगे यहाँ पर। किसी का डर से लोग चुनाव नहीं लड़ेगा क्या?
आपको क्या अरे डर की बात नहीं है यार, आइए ना आप मैदान में आइए। संविधान सबको हक दे रहे हैं ना, चुनाव लड़ने दीजिए ना, तो फिर आपको क्या पेट दर्द हो रहा है? अरे तो चुनाव लड़के अपना वोटों का ध्रुवीकरण करना है, भागलाबाजी करना है। सुनिए, ध्रुवीकरण की बात करें ना तो गांधीनगर के अंदर सुनिए गांधीनगर में जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ था ना, तब एमआईएम और ओवैसी साहब यहाँ पे नहीं लड़े थे। तब पूछिए जब इनको जनाधार पार्टी से जब इनका जनाधार था, ये हटे क्यों? ये हटे क्यों वहाँ से? आम जनता से हम बात कर रहे हैं, आप दोनों पार्टी से, आप दोनों पार्टी से मिले हुए हैं। ओवैसी अपनी कयादत सुनिए, हैदराबाद के अंदर 7 विधायक हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद की 40 लाख आवाम है, 40 लाख लोगों को 1728 करोड़ सालाना बजट लेकर आप अपने दोनों पार्टी का तारीफ करिएगा और जनता से जुड़ते। क्या नाम हुआ भाई? फारूक शेख। क्या लग रहा है मोदी जी आए हुए हैं अहमदाबाद में, क्या लग रहा है माहौल? परिवर्तन चाहिए भाई, कुछ नहीं। परिवर्तन चाहिए। मोदी जी कौन ने आ रहा है? अच्छा किया। कौन आ रहा है? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, रोजगार नहीं दिया, खाली रोजगार नहीं दिया, नहीं दिया। 15 लाख आए? नहीं दिया। रोड, रास्ते, ओवरफ्लाई, अंडर क्या चाह रहे हैं इस बार? क्या चाह रहे हैं? किसी को रोजगार ही नहीं दिया। 8 बरस से 7,000 रुपए लेके बैठा हुआ है, मकान दूंगा। इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन कौन आना चाहिए? झाड़ू लगाओ, कचरा भगाओ, झाड़ू लगाओ। बस ये चाहिए। झाड़ू ने खिचड़ी आई, खिचड़ी कचरा भगाओ। क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है? तुम्हारे को मोदी जी ने क्या दिया है वो बताओ ना। अरे हमें तो कुछ तुम्हारे को क्या है? गुजरात वाले को कुछ मिला? गुजरात वाले ने तुम्हारे को कुछ मिला? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे को नहीं मिला तो तुम मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे हमारा काम है सवाल पूछना, तुम बताओगे? तो मोदी हमारा जवाब है मोदी मागर चोद है। गाली क्यों दे रहे हो? हम तो उसको गाली देते हैं। गाली क्यों दे रहे हो? हमारे उसमें उसको गाली है उसके लिए। हाँ। क्या लग रहा है इस बार जो पेट्रोल कौन आना चाहिए इस बार? पेट्रोल का भाव 100-150 हो गए और मोबाइल का रिचार्ज, जो हमारे मोबाइल का रिचार्ज, पेट्रोल का रिचार्ज और अनाज का भाव कम करेगा, हम उसको वोट देंगे। कौन करेगा? केजरीवाल करेगा। हाँ करेगा। केजरीवाल 300 यूनिट लाइट फ्री, अब आदमी को चाहिए क्या? फ्री का रेवड़ी खाना है। फ्री का तुम भी खा लोगे, तुम भी मरे ना मरे, एक आधी चाय पी दे भाई, एक आधी चाय दे अभी। फ्री का रेवड़ी नहीं है, जनता का ही पैसा जनता को दिया जा रहा है। फ्री का रेवड़ी नहीं है ये अमित शाह और ये भाजपा सरकार अकेली खा जाती है पैसा। ये तो अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि नहीं, झूठ बोला केजरीवाल। अरे झूठ बोले, अरे करके दिखा रहा है, अरे मोदी से दिल्ली बड़ा में करके दिखा रहा है, गूगल कर लो। क्या बोले? मोदी से बड़ा झूठा कोई नहीं है, गूगल कर लो। करके दिखा रहा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं। बता, एक बात सुन, तुम भी हो हम भी है, आदमी कोई भी है, क्या चाहिए? हर आदमी को शिक्षा फ्री चाहिए, एजुकेशन चाहिए। मोदी जी दे तो रहे हैं। हाँ, तुमने कितनी ली? तुमने कितनी ली? मोदी जी से आपने कितनी ली क्या? शिक्षा? अरे हमने तो मास्टर्स कर रखा है। कौन सा मास्टर्स कर, किधर से करा यूं बता? कहाँ से? जामिया से कर रखा, मैंने जामिया से पढ़ाई किया है। जामिया से सुन, अरे सुन, जामिया से करा तो जामिया की देन किसकी है? अरे आप मोदी जी की बात करो ना, सरकार मोदी जी आए कब है? मोदी जी तो अब आए। अरे तो सर फंड कौन देता है? फंड कौन देता है? तो ये एक बात बता, अब हमारी जिंदगी 50 साल की है, हैं? 50 साल पहले ये था जो हमें ये जिंदगी दे रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? बदलना चाह रहे हैं? हाँ, बदलेगा। ठीक है भाई, क्या चाह रहे हैं आप? आपकी बार झाड़ू सरकार। झाड़ू सर, क्या लग रहा है? केजरीवाल क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद जुबैर। मोदी जी यहाँ घूम रहे हैं अहमदाबाद में, क्या लग रहा है माहौल इस बार? मोदी जी तो वो तो हर साल घूमते हैं, उनका घूमने का कोई वो नहीं है। अभी वोटिंग का नजीक है तो अभी आ रहे हैं वो। सौगात भी तो दे रहे हैं आप लोगों को। अरे वो तो सब उनके झूठे वादे हैं। झूठे वादे सब। रैली थी और स्कूलें बंद थी सरकारी, सबकी रजा, BITX बंद। मोदी जी का एक दिन मोदी जी के लिए बंद नहीं हो जाएगा? एक दिन क्या, मोदी जी ने तो लोगों के चूल्हे बंद कर दिए, लोगों के हमेशा के लिए चूल्हे बंद कर दिए। एक आदमी के लिए पूरा हिंदुस्तान बंद करोगे क्या? भाई एम्बुलेंस के लिए तो एम्बुलेंस के लिए रुके थे ना मोदी जी। कहाँ? अरे इसमें तो सब दिखावा है। वाले धंधा करते हैं, रेलवे स्टेशन पे 200 रिक्शा वाले धंधा करते हैं। आज एक भी रिक्शा वाले को वहाँ धंधा करना नहीं दिया गया और आज 200 जो रिक्शा वाले हैं, कुछ नहीं है, अहमदाबाद आ रहे हैं मोदी जी तो। कहाँ से खुश होंगे? खुशी है? कोई खुशी आ रहा है? अपने घर आ रहा है, खुशी का है कि अब दुनिया अपने घर आपके तो उसका घर है, गुजरात का बेटा घर में और गुजरात का बेटा। अरे यार, गुजरात का वो बेटा, उसने गुजरात को नहीं दिया, गुजरात ने उसको दिया है। तो खुश नहीं है मोदी जी से? अरे कह तो रहे हम तुमसे, मोदी से सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी खुश है। जो अहमदाबाद
रेलवे स्टेशन बनाया गया है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिया गया है और गरीबों की लूट होगी वहाँ पर और पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो होटल कैंटीन वगैरह बनेगी उस पे अदानी राज करेगा। आखिरी सवाल आप लोगों से लेंगे, क्या मोदी जी आए हैं यहाँ पे सौगात से खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है भाई। मोदी जी अहमदाबाद में आए अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए आए, वो हमारे लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं आए। नहीं क्या करते हैं आप? वो गढ़ आई मीन ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चालक हूँ। रिक्शा चलाते हैं तो क्या माहौल लग रहा है आपको? हमको तो झाड़ू लग रहा है अरविंद केजरीवाल साहब आएंगे। हमारी गाड़ी को ये हटे बेटा, ये हमारा, ये हमारा, ये झाड़ू को वोट लगाना है और परिवर्तन लाना है बस। कमल सकेर देगी, कमल झाड़ू इस बार सकेर देगी, सब साफ होएगा, कचरा वचरा सब साफ होगा। देश में बहुत कचरा, जितना कचरा सब साफ हो जाएगा। अरविंद इस बार केजरीवाल तो ये तमाम लोग हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में है और तमाम जो है सभाएं कर रहे हैं और सौगात दे रहे हैं, लेकिन जनता जो है कह रही है कि नहीं, इस बार परिवर्तन चाहिए। अब जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सेवा करने आए हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर जो है वो कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है। तमाम जनता से आपने सुना, अब लेकिन जो है आखिरी फैसला जो है फिर जनता ही को करना है। चुनाव नज़दीक है, अब किसके हक में वोट करेंगे ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।